Once again, welcome to your own channel, that is RET classes, where you learn, you find your physics in an easier and a better way. So in our today's topic, in our today's lecture, we will start with the effect of temperature on resistance. कि रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का. तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको हमारे पिछले वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, दैट इज LET क्लासेस. और साथ में प्लीज़ योर ब्लेसिंग्स मीन्स अ लॉट टू अस, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, जितना हो सके, ताकि दूसरों को भी उतना ही उसको बेनिफिट मिल सके. तो सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का आइकन है, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करिए और आपको हमारी जो है पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको क्या लिखा, सबसे पहले टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है. उसके बाद मैंने आपको लिखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस. तो सबसे पहले जो हमारा आता है टाइप ऑफ मटेरियल. मटेरियल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास कंडक्टर, सेकेंड इज एंड थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर्स. अब नाम से अगर आपको पता चल रहा हो कि कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो कंडक्ट करे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने दे. अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मार्कर है, ठीक है, तो ये क्या कंडक्टर का काम करेगा? बिकॉज इट्स बॉडी इज ऑफ प्लास्टिक एंड अंदर भी क्या है इसका, अगर आप देखें तो फोम है, तो क्या वो कंडक्ट करेगा? आई डोंट थिंक सो कि वो करेगा. अगर मैं बात करती हूँ इस डस्टर की, क्या ये कंडक्ट करेगा? ये नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इट इज अ मेड अप ऑफ वुड, ठीक है. वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, आप कॉपर ले सकते हैं, आप सिल्वर ले सकते हैं. सिल्वर की हम वायर्स इसलिए यूज़ नहीं करते बिकॉज सिल्वर की वायर्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जिसको हम यूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कॉपर की वायर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं. और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स नाम से पता चल रहा है, जिसके ऊपर हम क्या बोलते हैं, एक इंसुलेटिंग लेयर होती है. जैसे ये है, इसके ऊपर क्या है, एक इंसुलेटिंग लेयर है जो कि आपको इलेक्ट्रिक करंट के शॉक से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. तो इंसुलेटर्स क्या है, विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दैट इज नोन एज इंसुलेटर्स. और इंसुलेटर्स का एग्जांपल है तो क्या है आपका, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, ये सारे एग्जांपल क्या है आपके इंसुलेटर्स के हैं. और अगर इसकी कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो या तो नेग्लिजिबल होती है, नील होती है, या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं. ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अ सेमीकंडक्टर. अब जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं? सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, ठीक है. इट मीन्स आधा वो पार्ट जो है कंडक्टर्स में लाई कर रहा है, आधा पार्ट किस में लाई कर रहा है, आपके इंसुलेटर्स में लाई कर रहा है, ठीक है. तो सेमीकंडक्टर्स वो डिवाइसेस है, वो मटेरियल्स हैं जो पार्शियली क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. और वो कंडक्ट नहीं करते लो टेम्परेचर पर, लेकिन हाई टेम्परेचर पर उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. अगर उसको हाई टेम्परेचर पहुंचाओगे तो वो कंडक्टर्स बन जाएगा, लो टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इट मीन्स इट विल बिकम एन इंसुलेटर. ओके, तो दैट इज नोन एज अ सेमीकंडक्टर. ये तो था मटेरियल्स के ऊपर. अब हम आते हैं अपने इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के ऊपर, कि कैसे रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. अगर आपने देखा हो कि जब हम टेम्परेचर को किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बताइए बताइए. अगर मैं एक कंटेनर ले रही हूँ, इस कंटेनर के अंदर वाटर है और नीचे क्या रख दिया हमने, बर्नर रख दिया, तो वो बर्नर जो है इसको जब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो इसका आपका काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. टेम्परेचर हाई करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पर जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन आयन के बीच में, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगा लीजिए, वो क्या होंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे. और उसी के साथ हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देखिए कैसे, आपका यहाँ ये टॉपिक, ये जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, वो क्या था, R इज इक्वल टू ml/n² टो, ठीक है. ये जो टो था, टो इज नोन एज अ रिलैक्सेशन टाइम. और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, अगर ये रिड्यूस होगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है. तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो ये रेजिस्टेंस है ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं? फर्स्ट फैक्टर को हम बोलते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस, और सेकेंड फैक्टर को हम बोलते हैं राइजिंग टेम्परेचर. क्या क्या होता है बेटा, फर्स्ट वन इज द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड द सेकेंड वन इज नोन एज द राइज इन टेम्परेचर. तो अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो चेंज इन रेजिस्टेंस
जो है वो हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपके इनिशियल रेजिस्टेंस के। और चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा हमारे टेम्परेचर के ऊपर, चेंज इन राइज इन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। और आपको पता है जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आता है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा। तो अल्फा यहाँ से किसके इक्वल आएगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर नॉट डेल्टा टी हो जाएगा। और इस ये जो अल्फा है, इस अल्फा को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्या बोलेंगे इसको, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यहाँ से अल्फा आ गया डेल्टा आर बाय आर नॉट डेल्टा टी। और डेल्टा आर किसके इक्वल होगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट के इक्वल होगा। और डेल्टा टी किसके इक्वल होगा, टी माइनस टी नोट के इक्वल होगा। ओके, तो आपके पास यहाँ से डेल्टा आर और डेल्टा टी की टर्म आ गई। डेल्टा आर स्टैंड फॉर आर माइनस आर नोट, फाइनल रेजिस्टेंस में से इनिशियल रेजिस्टेंस को आप माइनस करेंगे। सिमिलरली डेल्टा टी जो है वो किसके इक्वल होगा, आप फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करेंगे। तो टी के यहाँ से डेल्टा टी क्या आ गया, टी माइनस टी नोट आ गया। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें, r माइनस आर नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या आ जाएगा, r माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नोट टी माइनस टी नोट हो जाएगा। ओके, इस आर नोट को आप इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, आर नोट प्लस अल्फा आर नोट टी माइनस टी नोट। ओके, आर नोट को कॉमन निकालिए, अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। क्या ये वैल्यू नहीं आ रही है ना। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आर वैल्यू क्या आ गई, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ से अगर हम इसका इफेक्ट बताएं रेजिस्टेंस का कंडक्टर के ऊपर, इंसुलेटर्स के ऊपर, थर्मिस्टर्स के ऊपर, सुपर कंडक्टर्स के ऊपर, तो क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहला जो केस आता है वो आता है हमारा कंडक्टर्स का, ठीक है, कि कंडक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, कंडक्टर्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। मींस जो आपका ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है कंडक्टर्स के केस में आपका हमेशा क्या होगा, कंडक्टर के केस में हमेशा वो पॉजिटिव होगा। और कोई भी पॉजिटिव चीज को अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो इट मींस ये रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के केस में जो आपका अल्फा होता है, इंसुलेटर के केस में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इंसुलेटर के केस में आपका जो अल्फा होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर आपका अल्फा नेगेटिव होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज नहीं हो जाएगा, 1 में से कुछ चीज माइनस कर तो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर रहे हैं, भले आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन यहाँ माइनस साइन आने की वजह से आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा आपका इंसुलेटर के केस में भी। अब हम बात करते हैं अगर थर्मिस्टर्स की। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है। थर्मिस्टर्स एक ऐसे हीट सेंसिटिव डिवाइस होते हैं जिसका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रैपिडली चेंज हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट इज नोन एज योर थर्मिस्टर्स। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया वैसे ही आपका जो करंट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अगर हम निक्रोम वायर का एग्जांपल है उसमें, तो निक्रोम वायर जो होती है वो आपकी क्या कहते हैं, हीटर्स वगैरह में जो यूज होती है, ये किसका एग्जांपल है, आपके थर्मिस्टर्स का एग्जांपल है निक्रोम वायर। आपने कभी देखा हो तो उसके अंदर स्पाइरल शेप होती है ना, जैसे ही आप करंट को टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या हो गया, पर्टिकुलर्स में चेंज हो गया और एकदम से वो हीटर क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो थर्मिस्टर्स लगे होते हैं। या फिर अगर आपने देखा हो तो आपके जो इलेक्ट्रिकल लंच बॉक्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल लंच बॉक्स में भी थर्मिस्टर्स होते हैं। वो अपने आप ही उसके पास क्या होता है, पावर होती है अपने टेम्परेचर के साथ साथ करंट को चेंज करने की, और साथ में क्या होता है वो अपने आप क्या होता है, जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसमें इट मींस उसके अंदर थर्मिस्टर्स लगे हुए हैं जो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और आफ्टर दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर वो डिवाइसेस हैं, वो मटेरियल्स हैं जिनके पास आपकी जीरो रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है, जीरो रेजिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। और सुपर कंडक्टर्स के केस में हर एक डिवाइस को हम ये नहीं बोल सकते कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो सुपर कंडक्टर हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें मरकरी की, मरकरी एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा मेटल है जो कि लो टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करता है, एज अ सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो पूरा सुपर कंडक्टर नहीं होता, इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ सुपर कंडक्टर। ओके, तो यहाँ से हम सुपर कंडक्टर्स, थर्मिस्टर्स, इंसुलेटर, कंडक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बता दिया, रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी की। कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और कंडक्टर्स जो होते हैं उसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर्स क्या है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है,
अगर आप रेजिस्टेंस की देखें तो 1/ओम, ठीक है, 1/ओम का मतलब क्या हो गया, पर ओम, या फिर इसको साइमन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइमन भी बोलते हैं। तो ये आपकी किसकी यूनिट आ गई, कंडक्टेंस की यूनिट आ गई। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कंडक्टिविटी की, ठीक है, कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया कि कंडक्टर्स के केस में कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जो कंडक्टिविटी है उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और वो किसके इक्वल होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। और रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका, यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर होती है, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पर ओम पर मीटर हो जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे करंट डेंसिटी की, जो कि इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी को हम हमेशा जे से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, कि पर्टिकुलर ये यूनिट एरिया में कितना करंट पास आउट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसकी करंट डेंसिटी बोलेंगे। और करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट कैसे हो जाएगी, करंट का एम्पियर और एरिया का पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम ऑफ लॉ में क्या होता है, आपका रिलेशन आता है जे, सिग्मा और ई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया है कि डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। जे स्टैंड फॉर करंट डेंसिटी, सिग्मा स्टैंड फॉर कंडक्टिविटी एंड ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए क्या है, आपको पता है कि जब हमने स्टार्टिंग में किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन किया था, वो फॉर्मूला क्या आया था, I इज इक्वल टू NEA VD आया था। इट मीन्स I जो है वो VD के प्रोपोर्शनल है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में हमने VD की वैल्यू निकाली थी, वो क्या निकाली थी, EE टो बाय M। अब हम अगर इस VD को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, I इज इक्वल टू NEA, VD की जगह क्या पुट कर दिया, EE टो बाय M पुट कर दिया, आपके पास कितना आ गया, N E स्क्वायर AE टो बाय M हो जाएगा, ओके। अब आपने क्या किया, आपको पता हो तो हमारी जो ये टर्म है एन ई स्क्वायर टो बाय एम, ये वाली टर्म जो है ये किसके इक्वल है, रो के इक्वल थी, अगर याद हो तो, एम बाय एन स्क्वायर टो, ठीक है। अगर हमें रेसिप्रोकल चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/रो, और 1/रो किसके इक्वल होती है, अभी बताया था कंडक्टिविटी का सिग्मा, तो सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इट इज इक्वल टू 1/रो के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको 1/रो रख दिया, ठीक है। इस एरिया को क्या करा, इस करंट के नीचे ले आए, आई बाय ए हो गया, आई बाय ए इज इक्वल टू ई बाय रो हो गया। इट मींस आई बाय ए किसके इक्वल था, आई बाय ए था आपका जे के इक्वल, तो आई बाय ए की जगह हमने क्या रख दिया, जे इज इक्वल टू ई बाय रो हो गया। और 1/रो आपको पता क्या होता है, 1/रो क्या है, सिग्मा के, सिग्मा मींस कंडक्टिविटी, तो यहाँ से हमने निकाल दिया जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। तो ये आपका रिलेशन निकल गया किस किस के बीच में, आपका करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपका रिलेशन निकल गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और इसके बेसिस पे तो न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल की हम अलग से सीरीज लेंगे, ओके। और सेकेंड थिंग कि प्लीज़ आप इसको रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको समझ आएगा और उतनी आसान आपको फिजिक्स लगेगी। फिजिक्स इज नॉट अ टिपिकल सब्जेक्ट, जस्ट अगर आपको कंसेप्चुअल कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इजिली हर एक कंसेप्ट को, हर एक न्यूमेरिकल को, हर एक क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल एंड लाइक इट। एंड इन द लास्ट आई एम सेइंग कि प्लीज़ stay at your home, study at your home and safe at your home. Thank you so much.